चलिए मेरे अकाउंट्स के स्कॉलर्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मतलब हमारे फर्म में एक पार्टनर को हम लेकर आए। फिर हमने पढ़ा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, चल भाई अब तेरी ज़रूरत नहीं है, निकल जा। अब हम पढ़ेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब भगवान ने उसको ऊपर बुला लिया, चल भाई अब तेरे नीचे भी ज़रूरत नहीं है, चल आ जा ऊपर, ठीक है ना। अब रिटायरमेंट और डेथ है। हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। कैसे? रिटायरमेंट में भी फर्म क्या कर रहा है, पार्टनर क्या कर रहा है, फर्म को छोड़कर जा रहा है, और डेथ में भी क्या कर रहा है, फर्म से वो छोड़कर जा रहा है, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, न्यू रेशो निकालना, गेनिंग रेशो निकालना, गुडविल का जो शेयर होगा, फिर गुडविल के शेयर के बाद जो हम लोग ने बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस किए थे, वो सारे लगभग सारे सेम है, ठीक है। तो अलग क्या है, जो हम रिटायरिंग पार्टनर को जो हम अमाउंट पे करते थे, हम डायरेक्टली उसको पे करते थे, लेकिन डेथ ऑफ ए पार्टनर में हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम उसको अमाउंट पे करें। तो हम किसको पे करेंगे, उसके लीगल हैज़ को हम अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। नाउ फिर एक और गुड न्यूज़ कि यहाँ इस चैप्टर में तुम्हारे अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं। ऑलमोस्ट तुम्हारे समझ लो क्वेश्चन नंबर तुम्हें 23 से तुम्हें आगे तक 40 या 44 जो भी होगा वो नहीं पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर सिर्फ तुम्हें कहाँ तक करने हैं, क्वेश्चन नंबर 22 तक करने हैं, ठीक है। चलो, तो और भी अच्छी बात है, फटाफट इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं, फिर हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करते हैं। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। नाउ न्यू रेशो और गेनिंग रेशो ये हम लोग ने पढ़ा था रिटायरमेंट में, तो सिर्फ एक ये रिवीजन के जैसा है कि हम लोग न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम लोग कितने केसेस पढ़ेंगे, टोटल 4 केसेस पढ़े थे जो हम लोग ने रिटायरमेंट के टाइम पे भी पढ़ा था। चलो देखते हैं फटाफट वो 4 केसेस। ए, बी और सी, इनका रेशो है 5, 4, 1। सी की डेथ हो जाती है तो इसके रेशो को काट दो, तो न्यू रेशो क्या आ गया यहाँ पे, सिंपल 5:4। ये हमारा है केस 1। फिर हम देखेंगे केस 2। केस 2 भी बहुत सिंपल है। ए, बी और सी रेशो है 5, 4 और 1। सी की डेथ हो जाती है, सी का शेयर कोई भी एक पार्टनर परचेज कर लेता है। समझो हम बोल रहे कि ए ने वो परचेज कर लिया है, तो अब ए का जो शेयर था, ए का शेयर पहले कितना था 5/10। अब क्या करेंगे, उसमें हम लोग 1/10 प्लस कर देंगे, तो इसका रेशो आ जाएगा 6/10। और B का पहले था 4/10, अभी भी इसका 4/10 है, नो चेंजेस। देयरफॉर न्यू रेशो क्या आ गया, इनका न्यू रेशो 6:4, और इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3:2। ये था हमारा केस 2। फिर हम पढ़ेंगे हमारा केस 3। केस 3 क्या है, अगेन वही सेम, अपने 3 पार्टनर्स A, B, C, रेशो है 5, 4 और 1, 5, 4, 1। सी की डेथ हो जाती है और इसका जो शेयर है वो ए और बी दोनों कैसे ले रहे हैं, इक्वली ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सी का जो शेयर है उसको दोनों में पहले हाफ हाफ बांटना है, तो पहले मुझे इक्वली निकालना है। तो हाफ शेयर ऑफ सी, सी का जो हाफ शेयर है वो कैसा आएगा, 1/10 का हाफ कर देंगे, तो ये आ गया 1/20। अब हम लोग इसका शेयर निकालेंगे, ए का शेयर। ए का शेयर कैसा आएगा, 5/10 पहले था और अब कितना ऐड हो जाएगा 1/20। तो ये एलसीएम ले लेंगे 20, 2 प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, 10 + 1 ये आ जाएगा 11/20। और ऐसे ही सेम हम निकालेंगे बी का शेयर। बी का शेयर था पहले 4/10, इसी में भी सेम हम लोग 1/20 प्लस करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 20, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 + 1 ये आ जाएगा 9/20। देयरफॉर न्यू रेशो क्या आ गया 11:9। ये था अपना केस 3। अब हम पढ़ेंगे केस 4। देखो, मैं इतना फास्ट इसलिए जा रहा हूँ कि तुमने ये चीज़ रिटायरमेंट में ऑलरेडी पढ़ ली है, तो ये सिर्फ तुम्हारे क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। फिर देखेंगे हम लोग केस 4। तो ए और बी और सी, इनका रेशो है 5, 4, 1। सी की डेथ हो जाती है और इसका शेयर ए और बी दोनों परचेज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर रेशो में, हम लोग एज्यूम करते हैं 2:1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी के शेयर को 2:1 में डिवाइड करेंगे, तो 2/3 शेयर ऑफ सी। 2/3 शेयर ऑफ सी कैसे निकालेंगे, 1/10 का 2/3, तो ये क्या आ जाएगा 2/30, ठीक है। और 1/3 शेयर निकाल लेंगे, 1/3 शेयर ऑफ सी विच इज इक्वल टू 1/10 का 1/3 विच इज इक्वल टू 1/30। अब क्या करना है हमें, ए के शेयर में
5/10 पहले था और अब कितना ऐड करना है हमें 2/30, तो ये हो जाएगा एलसीएम सेम लेंगे 30, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 + 2 ये आ जाएगा 17/30। और ऐसे ही हम लोग लेंगे बी का शेयर था पहले 4/10 प्लस करेंगे हम लोग इसमें 1/30, तो ये आंसर आ जाएगा 30 एलसीएम ले लेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 + 1 विच इज इक्वल टू 13/30। देयरफॉर न्यू रेशो इनका क्या आ गया 17:13। ठीक है, तो ये था अपना न्यू रेशो कैसे निकालते हैं वो देखिए। अब चलिए इस पे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो देखो क्वेश्चंस तुम्हारे स्क्रीन पे। A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 1/2 and 1/10. Find out the new profit sharing ratio of the remaining partners if C dies। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट। पहले आंसर नंबर 1, 3 पार्टनर्स है A, B और C। A और B और C का रेशो हमें दिया है, इसका दिया है हमें 1/2, इसका हमें दिया है 2/5 और जो C का जो हमें शेयर दिया है वो दिया है 1/10। तो अब तुम लोग को पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, इसको 10 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5/10। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 और ये सेम रहेगा 1/10। ठीक है, ये हो गया इनका रेशो। अब किसकी डेथ हो रही है, सी की डेथ हो रही है, सी डाइज, तो इसका शेयर हम लोग कट कर देंगे। देयरफॉर न्यू रेशो कितना आ गया 5:4। ये अपना कौन सा केस हो जाएगा, केस नंबर 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो तुम्हारे स्क्रीन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। शिव, मोहन एंड हरी वेर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits in the ratio of 5/4. Mohan dies and his share was taken equally by Shiv and Hari। ठीक है, ये अपना कौन सा केस आ जाएगा, ये आ जाएगा केस नंबर 3। चलो देखते हैं, सबसे पहले इनका शेयर लिख लेते हैं, शिव, मोहन एंड हरी। शिव, मोहन एंड हरी, ये है सेकंड का एक क्वेश्चन। रेशो इनका 5:5:4। किसकी डेथ हो रही है, मोहन की डेथ हो रही है और इसका शेयर दोनों कैसे ले रहे हैं, इक्वली ले रहे हैं। ठीक है, तो शिव और हरी इसका शेयर ले रहे हैं इक्वली। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी इक्वली लेंगे तो इसको पहले हाफ हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ शेयर ऑफ मोहन, मोहन का कितना शेयर है देखो पहले 5/14, इसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5/28। अब क्या करना है हमें, शिव के शेयर में प्लस करेंगे। तो शिव का पहले शेयर कितना था 5/14, अब क्या करेंगे हम लोग 5/28 इसमें और प्लस कर देंगे, तो ये एलसीएम आ जाएगा 28। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 + 5 ये कितना आ जाएगा 15/28। ठीक है, शिव के बाद हम लोग निकालेंगे हरी का शेयर। ना हरी का शेयर पहले कितना था 4/14 और अब इसमें कितना ऐड कर देंगे हम लोग, कितना था इसका 5/28, ये ऐड कर देंगे। फिर हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम 28, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 + 5 = 13/28। देयरफॉर इनका जो न्यू रेशो है वो क्या आया है 15:13। ठीक है, अब इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। PQR वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:4:1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। PQR इनका जो रेशो है 5:4:1। P की डेथ हो जाती है। ठीक है, P की डेथ हो गई तो अब न्यू रेशो क्या बच गया इनके बीच में 4:1। करेक्ट है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस है, तुम लोग को सॉल्व करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे। R, S and M are partners sharing profits in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5. M died and his share is taken by R and S in the ratio of 1:2। ये अपना कौन सा केस हो गया, केस नंबर 4। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। R, S और M इनका रेशो क्या है 2/5 है, इसका भी 2/5 है और इसका है 1/5। किसकी डेथ हो रही है, M की डेथ हो रही है और इसका शेयर दोनों ले रहे हैं कौन कौन, R और S। कौन से रेशो में 1:2। करेक्ट, तो सबसे पहले हम लोग M का जो शेयर है वो क्या करेंगे 1:2 में डिवाइड करेंगे। तो 1:2 का मतलब 1/3 2/3। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे 1/3 शेयर ऑफ M। कैसा आएगा 1/5 × 1/3 कितना आ जाएगा ये 1/15। फिर 2/3 शेयर ऑफ M विच इज इक्वल टू 1/5 × 2/3, ये आ जाएगा 2/15। अब R का शेयर पहले कितना था 2/5,
प्लस कितना करेंगे 1/15, तो ये आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 + 1 कितना आ जाएगा 7/15। आर के बाद हम लोग ले लेंगे एस का शेयर, एस का शेयर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 2/15, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 6 + 2 कितना आ जाएगा 8/15। देयरफॉर न्यू रेशो, इनके बीच में न्यू रेशो कितना आया 7:8। होप सो फ्रेंड्स तुम्हें समझ में आ रहा है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के 3 क्वेश्चन भी करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. A died, B and C will share profits in the ratio of 2:1। मतलब इस बार हमें ओल्ड रेशो दिया है और क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है। डिटरमाइन द गेनिंग रेशो, ठीक है। चलो गेनिंग रेशो पे भी हम लोग क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला। तो गेनिंग रेशो हम कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशो विल बी न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो फटाफट। गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब हम लोग करेंगे आंसर नंबर 4। अब देखो यहाँ पे हमें ओल्ड रेशो क्या दिया है तीनों पार्टनर्स का, ए, बी और सी। ओल्ड रेशो हमें दिया है 4:3:2, और किसकी डेथ हो रही है, ए की डेथ हो रही है। और तो हमें न्यू रेशो, क्वेश्चन में न्यू रेशो बी और सी का जो न्यू रेशो है वो दिया हुआ है हमें 2:1। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो हम लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। किसका फाइंड करेंगे गेनिंग रेशो, जो पार्टनर बच गए। मतलब कौन बच गया, सबसे पहले बी का शेयर हम निकालेंगे। बी का न्यू रेशो कितना है 2/3 माइनस ओल्ड रेशो बी का कितना था 3/9। अब ये एलसीएम ले लेंगे 9, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 6 - 3 ये आ जाएगा इसका 3/9। और ऐसी से हम लोग निकालेंगे सी का न्यू रेशो है उसका 1/3 माइनस ओल्ड रेशो कितना है 2/9, तो ये वापस से एलसीएम ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2 वो आ जाएगा 1/9। हम लोग सिर्फ क्या लेंगे, हमेशा न्यूमरेटर लेंगे। देयरफॉर अपना जो गेनिंग रेशो है वो क्या आया है 3:1, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पॉइंट। W, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:3:16, 1:3:16 respectively. Y died and W, X and Z decide to share the future profits equally in future, ठीक है। कैलकुलेट गेनिंग रेशो। नाउ गाइज ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। ओल्ड रेशो हमें दिया हुआ है, न्यू रेशो हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है गेनिंग रेशो। तो ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर रहे हो। 5th का बी। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. C died. A is acquiring 4/9 of C's share and balance is acquired by B. Calculate the new profit sharing ratio and the gaining ratio, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये है अपना आंसर नंबर 5th का बी वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। 3 पार्टनर्स है A, B and C। इनका जो रेशो दिया है वो है 4:3:2। किसकी डेथ हो रही है, C की डेथ हो रही है, ठीक है ना। इसमें से ए कितना पार्ट ले रहा है 4/9। तो अभी ये तो हमें ये इजीली पता चल जाएगा कि अगर ये 4/9 ले रहा है तो बी कितना लेगा 5/9, ठीक है ना। 4/9 ऑफ किसका, सी का शेयर। इसका मतलब रेशो में ले रहे हैं, ये कौन सा रेशो में ले रहे हैं 4:5 में ले रहे हैं। और अब हमें क्या फाइंड करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, ठीक है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो सी का शेयर है उसका हम लोग कितना पार्ट निकालेंगे 4/9 शेयर निकालेंगे। 4/9 of C's share which is equal to 2/9 into 4/9। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/81। फिर 5/9 of C's share वो कितना आ जाएगा 2/9 into 5/9, तो ये आ जाएगा 5 2 10, 10/81, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ए का शेयर। ए का शेयर हम कैसे निकालेंगे, ए का शेयर पहले कितना था 4/9 प्लस हम लोग कितना करेंगे 8/81, ठीक है ना। ये एलसीएम ले लेंगे हम लोग 81 अगर एलसीएम ले तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 36, 36 प्लस 8 ये आ जाएगा 44/81, ठीक है। और ऐसे हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, बी का शेयर निकालेंगे। बी का शेयर पहले कितना था 3/9 और इसमें हम लोग प्लस कितना करेंगे 10/81। अगेन फिर से हम लोग एलसीएम ले लेंगे 81, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27 प्लस 10 वो आ जाएगा 37/81,
81, देयरफॉर न्यू रेशो इक्वल टू 44:37। ये तो आ गया अपना न्यू रेशो। अब हम लोग क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। सबसे पहले गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लिख लेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब न्यू रेशो किसका किसका निकाला था हम लोग ने, ए और बी का। ए का न्यू रेशो कितना आया था 44/81 माइनस ए का ओल्ड रेशो कितना था 4/9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, ये हम लोग 81, तो ये ऊपर का ये 44 ही आ जाएगा, माइनस किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 4 36, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 8/81। और ऐसे ही हम लोग बी का निकालेंगे। बी का जो न्यू रेशो आया था वो कितना आया था, ये आया था 37/81 माइनस बी का शेयर पहले कितना था, पहले था 3/9, तो ये एलसीएम ले लेंगे हम लोग 81, ये ऊपर का सेम आ जाएगा यहाँ पे 37, और ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27, तो ये आ गया 10/81। देयरफॉर इनका जो गेनिंग रेशो आया वो क्या आया 8:10, और इसको अगर और छोटा करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा 4:5। देख सकते हो तुम लोग कि इन्होंने ये जो शेयर किया था ये रेशो क्या था इनका 4:5, वही हमारा गेनिंग रेशो ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो ये कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे। A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 5:3. C died and his share is taken by A. Now यहाँ पे C died, C की डेथ हो रही है और उसका शेयर कौन लेके जा रहा है, A लेके जा रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना केस नंबर 2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड B। वैसे तुम लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन पहले तुम लोग खुद से ट्राई करना और उसके बाद इस वीडियो में जाके आंसर देखना। ठीक है, चलो पहले कितने पार्टनर्स हैं हम लोग, A, B और C, 3 पार्टनर्स हैं। इनका रेशियो है 5:3:2 एंड किसकी डेथ हो रही है, C की डेथ हो रही है, और इसका जो शेयर है वो कौन लेके जा रहा है, A लेके जा रहा है। ठीक है, चलो अब पहले हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, A का शेयर निकालेंगे। पहले कितना था इसका 5/10, अब क्या हो रहा है 2/10 इसमें और प्लस हो रहा है, तो A का शेयर कितना आ जाएगा 7/10। फिर हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, B का शेयर। B का शेयर पहले कितना था 3/10 और अभी भी कितना रहेगा 3/10। देयरफॉर न्यू रेशो, इनका न्यू रेशो क्या आ जाएगा 7:3। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसमें न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। बस ये इसमें यही अलग है, बाकी जो हम लोग ने देखा था कि शेयर ऑफ गुडविल हो गया और कैसे वो कैलकुलेट करना है, वो सारी चीज़ें सेम है जो हम लोग ने पढ़ा था किसमें, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। ठीक है, फिर भी हम लोग क्वेश्चंस है करेंगे, या फिर एक काम करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट पहले डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल वही टॉपिक पढ़ लेते हैं जो हम लोग ने रिटायरमेंट में पढ़ा था, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। चलो पहले फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट